Jai Hind students, we are studying chapter number 11 and topic is health and development. Chapter number 11, the topic is health and development, स्वास्थ्य और विकास. हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ सम डिस्कवरीज जो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा जो इन्वेंशंस किए गए हैं अगेंस्ट टू डिसीज़, जो हमारी डिसीज़ जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, उनके अगेंस्ट जो लड़ाई जो फाइट करती हैं, जो चीज़ें वैक्सीन हमारी जर्म्स को मारने में हमारे जो हमारी एंटीबॉडी को हेल्प करती हैं हमारी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, क्या डिस्कस किया था हमने, सेवरल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेंशन हमारे साइंटिस्ट के द्वारा किए गए हैं, जैसे कि हमारे थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड मॉडर्न मशीन, एक्सरे मशीन के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो हेल्थ हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमें अपने हेल्थ के प्रति होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए अपने अबाउट ऑफ आवर हेल्थ. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्जरी और एक्सरे मशीन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सरे मशीन हमारी किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की हमें कैसे जांच कराती हैं, कैसे हमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाता है, कैसे हमारी हेल्प करती है टू नो अबाउट ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट के, उनकी हमारी जांच कराने में हमारी ये हेल्प करती है और हमारी पूरी बॉडी को किस प्रकार से स्कैन कर लेती है. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरे मशीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा हमने कुछ और जो हमारी डिस्कवरी हुई हैं, तो ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरे मशीन जो हमारी बॉडी को स्कैन करती है, हमारी इंटरनल बॉडी के पार्ट के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में, हमारी जो फ्रैक्चर वगैरह होती हैं हमारी हड्डी में, बोन में, उनको जानने में हमारी हेल्प कर देती हैं. तो इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस करेंगे. पेनिसिलिन जो हमारी एक वैक्सीन, एक तरह की वैक्सीन है जो हमारे एंटीबायोटिक होती है, जो हमारे अगेंस्ट टू जर्म्स के खिलाफ फाइट करती है, लड़ती है. तो पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस करेंगे किसने इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी की गई. ये पेनिसिलिन जो कि हमारी डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती है, बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करती है. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेनिसिलिन के बारे में. हम डिस्कस करेंगे जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं किसी भी प्रकार के होते हैं, तो सभी को किल करने में, मारने में हमारी हेल्प करती है. तो पेनिसिलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ आवर साइंटिस्ट, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ये सबसे बड़ी खोज है पेनिसिलिन की, कि वो जो जर्म्स होते हैं बॉडी के, जो हानिकारक जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारने में हमारी, और डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती हैं उनको ख़त्म करने में हमारी किस प्रकार से हेल्प करती है. यू नो अबाउट दिस वैक्सीन, इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि पेनिसिलिन हमारी बॉडी के लिए कितना लाभकारी होता है हमारी डिसीज़ के लिए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही इसकी डिस्कवरी की गई. तो लेट्स स्टार्ट. इसके बारे में हम जानते हैं, ये हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, यानी कि सभी प्रकार की जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में हमारी ये हेल्प करती हैं एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, जो कि हमारी डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में हमारी ये हेल्प करती हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य होता है, इसका विकास में हमारी जो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ जो हमारे आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो उनमें हमारे जो जर्म्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो हमारी डिसीज़ होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में हमारी ये हेल्प करती हैं. तो इस प्रकार से इसकी जो डिस्कवरी की गई, लेट्स स्टार्ट. इसके बारे में हम जानते हैं कि किसने इसकी डिस्कवरी की, पेनिसिलिन कैसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है हमारे रोगों से. तो द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि जो दवाई के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है.
डॉक्टर जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1928 ईस्वी में इस डिस्कवरी को अंजाम दिया, यानी कि इस डिस्कवरी को किया, इसको फाइंड आउट किया। और ये आज हमारे पूरे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन के रूप में ये हमारी वैक्सीन, ये एंटीबायोटिक जो आज काम करती हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी की गई पेनिसिलिन की, जो कि मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, जो साइंटिस्ट के लिए, जो डॉक्टर्स के लिए एक तरह से बून का कार्य करती है, वरदान का कार्य करती है दिस मेडिसिन। तो पेनिसिलिन एक्ट्स बोथ बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड बाय स्टॉपिंग दियर ग्रोथ, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करती है, और जो नए बैक्टीरिया होती हैं, जो चीज़ें हमारी बॉडी को जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीज़ जो हमारी फैलाती है उनको प्रिवेंट करती है, उनको रोकती है। अर्थात जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होती हैं हमारी, उनको ख़त्म करने में हमारी ये हेल्प करती है पेनिसिलिन। और इसके अलावा जो नए जो जर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर, उनको बढ़ने से उनको प्रिवेंट करती है, उनको रोकती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी की ये प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट टाइप की डिसीज से। एंड इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस एंड इलनेस। इसके अलावा ये पेनिसिलिन हमारी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। और एज ए एंटीबायोटिक, यानी कि सभी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करती है। एंटीबायोटिक्स होती है ये दवाई विच आर यूज्ड, जिसका उपयोग हमारे इन्फेक्शन जैसी और बीमारियों को, जैसी चीज़ों को लड़ने के लिए, उनसे बचाने के लिए हमें जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं इस पेनिसिलिन का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। एंड इट is effective against various disease like throat infection, diphtheria, pneumonia, etc. इसके अलावा ये बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी की, उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें, डिप्थीरिया गले का संक्रमण रोग, जो हमारे गले पर संक्रमण जैसी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी जो गले से, थॉट से संबंधित नहीं, गले से संबंधित होती हैं, उन सब चीज़ों से लड़ने में हमारी ये हेल्प करती है। एंड फिनोमिनिया, जो जिसे हम निमोनिया के रूप में जानते हैं, निमोनिया जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है निमोनिया की। तो इन जैसी बीमारी जो डेंजरस बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं ये वैक्सीन, जो ये दवाई पेनिसिलिन, जिसको हमारे डॉक्टर बड़े स्तर पर इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती हैं उनसे एज एंटीबायोटिक्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं हमारे डॉक्टर। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल मेडिसिन फॉर द मेडिकल साइंस, ये हमारे मेडिकल साइंस के लिए। एंड डिस्कवरी बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये डिस्कवरी की गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द मेडिकल साइंस। एंड प्रोटेक्ट अस आवर डिफरेंट वे, और हमारी विभिन्न प्रकार से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है और हमें हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो इस प्रकार से हमारे डॉक्टर, हमारी जो वैक्सीन है, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है, ये किस प्रकार से हमारे वर्क करते हैं, हमारी हेल्थ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं, जो हमारी जैसे हमारी पोलियो ड्रॉप है, आप लोगों ने देखी हैं, और इसके अलावा चेचक है, स्मॉल, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी वैक्सीन होती हैं, जो लगाई जाती हैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को यूज़ में लाई जाती हैं वैक्सीन, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि स्टार्टिंग में ही बच्चों को लगाई जाती हैं। ये डिसीज़ को जो आने वाले टाइम में जो उनकी डिसीज़ बच्चों के अंदर जो होती हैं, पोलियो जैसी और चेचक जैसी और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में हमारी वैक्सीन हेल्प करती हैं। तो वैक्सीन के बारे में जानते हैं। पोलियो ड्रॉप्स, मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स यू नो अबाउट ऑफ द पोलियो वैक्सीन के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में से पोलियो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में, भारत में पोलियो के सबसे ज़्यादा संक्रमित बच्चे पाए जाते थे, जिससे उनका बचपन, उनकी जो जवानी थी, युवावस्था थी, वो इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती थी और अपाहिज के रूप में वो जीते थे। अब हमारे जो देश है, समाज से, सोसाइटी से, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा
इस तरह की वैक्सीन लॉन्च की गई हैं जिससे हमारे जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो स्वस्थ हों। और इस प्रकार से हमारी ये वैक्सीन हमारी किस प्रकार से हेल्प करती हैं टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्सीन। ये वैक्सीन कितनी हेल्पफुल होती हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो अबाउट ऑफ दीज वैक्सीनेशन के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं वैक्सीनेशन ये कैसे हमारे वर्क करती हैं और कैसे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, हमारी जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें कैसे बचाती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिवेंस करती हैं, रोकती हैं। हमारी जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें बचाती है ये वैक्सीनेशन। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़, जैसे स्मॉल पॉक्स। आप लोग जैसी बीमारियों से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो निकलती हैं, जिसको हम चेचक के रूप में जानते हैं, बड़ी माता भी कहा जाता है इसको। तो ये हमारी बॉडी को हमें बहुत ज़्यादा पेन देती है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ये हमारी वैक्सीनेशन के द्वारा इनको ख़त्म किया जा सकता है। और ये स्मॉल पॉक्स जैसी जो बीमारियां हैं ये इसमें डेथ तक हो जाती है, यानी कि इतनी डेंजरस बीमारी है, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इससे डेथ भी देखी गई है बच्चों की। बहुत बच्चे इसकी चपेट में आए हैं, इसने अपनी मौत की चपेट में ले लिया है। तो इस प्रकार की जो डिसीज़ है, ख़तरनाक बीमारियां हैं, उनसे लड़ने में हमारी वैक्सीनेशन ये हमारी हेल्प करती हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो मेजर डिसीज़ है जिस पर ये अटैक करती है, ये वैक्सीनेशन उसके अगेंस्ट लड़ती है और हमें इस तरह की जो डेंजरस जैसी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो इसके बारे में जानते हैं। स्मॉल पॉक्स वाज ए डेडली डिसीज, जिसको एक डेडली डिसीज के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसमें मौत भी हो जाती थी, बच्चों की मौत हो जाती थी। एंड ए मेजर काज ऑफ डेथ इन 18th सेंचुरी, इसका जो मेजर काज रहा, कारण जो रहा 18वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा स्मॉल पॉक्स की डिसीज़ जो देखने के लिए मिली और उसमें सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई। तो ये एक डेडली डिसीज़ के नाम से जानी जाती है। तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत डेंजरस बीमारी होती है जिससे हमारी ये वैक्सीनेशंस हमारी हेल्प करती हैं। द वैक्सीन फॉर प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश फिजिशियंस एडवर्ड जेनर, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी की गई इस वैक्सीन की, जो हमारी स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से जो हमें रोकथाम करती है, उसकी जो डिस्कवरी की गई बाय द ब्रिटिश फिजिशियंस एडवर्ड जेनर के द्वारा, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने एडवर्ड जेनर ने इसकी डिस्कवरी की, यानी कि जो ब्रिटिश फिजिशियंस थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने इस वैक्सीन की डिस्कवरी की। ही ऑब्जर्व among his patient that those who had cowpox were resistant to smallpox, यानी कि जो हमारी काउपॉक्स की जैसी होती है, जो बीमारियां होती हैं, वो सेम उसी प्रकार में हमारे पेशेंट के उन्होंने महसूस किया स्मॉल पॉक्स को, चेचक जैसी बीमारियों को। और इन 1796 को ही इन कैलकुलेटेड ए बॉय विद काउपॉक्स वायरस, यानी कि एक बच्चे की बॉडी के ऊपर उन्होंने जो काउपॉक्स जो होती है, जैसे जो वायरस होता है एक, ये हम बच्चे की बॉडी पर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको देखा और कैलकुलेटेड किया, उसको काउंट किया, देखा। एंड आफ्टर 6 वीक ही इन कैलकुलेटेड, आफ्टर 6 वीक और 6 सप्ताह के बाद ही इन एक्यूलेटेड the boy with smallpox virus, but the boy showed no sign of the dreaded disease, यानी कि उसकी बॉडी पर जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उसने किस प्रकार से इफेक्टेड किया। एंड बट द बॉय शोड नो साइन ऑफ द ड्रेड डिसीज, यानी कि 6 वीक के बाद जो बॉडी पर, जो बच्चे की बॉडी पर जो स्मॉल पॉक्स की जो शाइन थी, जो मार्क थे, चिन्ह बने हुए थे जो बॉडी पे स्मॉल पॉक्स के, वो ड्रेडेड यानी कि खत्म हो चुके थे उस बीमारी से। एंड सो ही डेवलप्ड द एंटी, इसी प्रकार से उसने ही डेवलप्ड द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसीलिए उसने ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया। और नाउ इट अपीयर्स दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ ऑलमोस्ट बीन कम्प्लीटली
डेडिकेटेड यूजिंग दिस वैक्सीन, यानी कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन जो स्मॉल पॉक्स जैसी जो बीमारी हैं उसको कम्प्लीटली एरेडिकेटेड कर सकते हैं, यानी ख़त्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्सीन। आफ्टरवर्ड मैनी वैक्सीन्स वर डेवलप्ड टू द क्योर टिटनस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, यानी कि इसके बाद हमारी बहुत सारी वैक्सीनेशन भी डिस्कवर की गई, खोज की गई, जो हमारे डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से लड़ने में हमारी हेल्प करती थी। जैसे हमारा टिटनेस जैसी बीमारी होती थी, डिप्थीरिया जैसी और हेपेटाइट जैसी एक्सेट्राज, इनसे लड़ने के लिए भी हमारी ये वैक्सीन हमारी हेल्प करती थी। तो इसके बारे में हम जानते हैं इसके बारे में कि हमारे ये जो डिसीज़ थी ये कौन कौन सी डिसीज़ थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो कि नाउ इट इज appeared to the smallpox has almost been completely eradicated using this vaccine, यानी कि जब अब हमारी जो ये वैक्सीन है इसकी हेल्प से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां उस पर नियंत्रण किया गया है, रोकथाम लगी है। एंड इसके अलावा इसके बाद और बहुत सारी जो डिस्कवरी की गई जो हमारे डिफरेंट टाइप की डिसीज़ थी, जैसे टिटनेस जैसी, डिप्थीरिया जैसी, हेपेटाइट जैसी, इसकी भी वैक्सीनेशन सर्च की गई, खोज की गई, डिस्कवर की गई। और इस प्रकार से हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में हमारे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क करता है। इस तरह की जो वैक्सीनेशन होती हैं वो जो लोगों को मुहैया कराते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में इस प्रकार के स्वास्थ्य से रिलेटेड वो वर्क करते हैं। WHO हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य करता है, पूरे विश्व संगठन, विश्व स्वास्थ्य की जो पूरी देखरेख का जो कार्य होता है करने का वो करते हैं। और इस प्रकार की जो वैक्सीनेशन जो टाइम टू टाइम जो डिस्कवर की जाती हैं टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिसीज। एट द प्रेजेंट टाइम यू नो अबाउट ऑफ कोरोना वायरस, अभी आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो बीमारी है तो इसकी भी वैक्सीन, इसकी भी तैयार करने में हमारे डॉक्टर्स पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी इसकी जो वैक्सीन है अभी वो पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हो पाई है। तो सेम उसी प्रकार से इस प्रकार की जो डिसीज़ हुई हैं, बीमारियां होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम डिफरेंट टाइप की वैक्सीन का यूज़ करते हैं। तो अभी एट द प्रेजेंट टाइम जो चला हुआ है हमारा कोरोना वायरस, उसके अगेंस्ट हमारे डॉक्टर्स डिस्कवरी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं फॉर द वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन के लिए सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स के हाथ जो है हमारी सफलता नहीं मिल पाई है पूरी तरह से। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस वायरस, कोरोना वायरस। आप भी इसे अपने आप को प्रिवेंट करें, अपने आप को रोकें, रोकथाम करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल। हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्वास्थ्य में। तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे रोकथाम के लिए। लुइस पास्चर, ए फ्रेंच साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द डिसीज वर काज्ड बाय जर्म्स। एक फ्रेंच साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस तरह की जो बीमारियां थी, डिसीज थी, जो हमारे जर्म्स के द्वारा होती थी, उनकी खोज की। These germs enter our body through food, water, house, pets, etc. उन्होंने इस चीज़ की खोज की कि ये जो हमारे जर्म्स होते हैं, जो हमारा फूड होता है, हमारी जो ओपन चीज़ें होती हैं जो हम गेट करते हैं, हम खाते हैं, जैसे हमारा फूड हो गया, वाटर हो गया, वाटर यानी कि वाटर के द्वारा भी हमारी ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और फूड जो होता है हमारा, उसके द्वारा ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंड हाउस पेट्स, और जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो हमारे हमारी जो भोजन होता है, हमारी जो चीज़ें होती हैं, उन खाने की जो चीज़ें होती हैं उन पर ये बैठती हैं और उससे हमारी ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस प्रकार की जो बीमारी इन्होंने डिस्कवर की, खोज की। तो ही रिकमेंडेड दैट जर्म्स कुड बी किल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग कॉल्ड पास्चुराइजेशन, यानी कि इन्होंने एक प्रकार की ऐसी मेथड यूज़ किया, डिस्कवरी की, जिससे कि जो हमारे जर्म्स होते हैं बॉडी में जो हमारे जाते हैं उसको किस प्रकार से मारा जा सकता है। तो इन्होंने डिस्कवरी की कि जो हमारा भोजन होता है, जो भी चीज़ें हम खाने की, जो पीने की जो चीज़ें होते हैं, यदि हम उसको हीटिंग के द्वारा, प्रोसेस ऑफ हीटिंग के द्वारा यदि हम उसको करते हैं, यानी कि उसको गर्म करके अगर हम खाते हैं या पीते हैं, तो वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो जर्म्स जाने वाले होते हैं वो किल किए जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं विद द प्रोसीजर ऑफ हीटिंग, यानी कि उसको गर्म करने की, अर्थात जो आंशिक रूप से निर्जीवीकरण किया जा सकता है। जो हमारे जर्म्स हमारे जो बॉडी के अंदर जाते हैं
वो हमारे बॉडी में ना जाएं, उससे पहले ही उनको जर्म्स को, कीटाणुओं को मारा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दी हीटिंग प्रोसेसर। यानी कि जो भोजन होता है उसको गर्म करके खाएं, जो पानी हो उसको भी गर्म करके पिएं। तो इस प्रकार से, इस प्रोसीजर से हम जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में जाने वाले विद द थ्रू आवर फूड, आवर वाटर, तो उन जर्म्स को हम बाय द प्रोसीजर ऑफ हीटिंग के द्वारा उनको मारा जा सकता है। तो दिस डिस्कवरी वाज, जो हमारे लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवरी की गई, जिसको हम पास्टोराइजेशन के नाम से जानते हैं, अर्थात आंशिक निर्जीवीकरण के नाम से हम इस मेथड को जानते हैं। तो ही डेवलप्ड वैक्सीन्स फॉर सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग रेबीज। इसके अलावा इन साइंटिस्ट ने, लुईस पास्चर ने, और बहुत सारी डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ने वाली जो वैक्सीन है इन्होंने डिस्कवर की हैं, जैसे रेबीज जैसी, जो हमारे डॉग के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, डॉग काट लेते हैं। तो इस प्रकार की जो रेबीज होती हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, इस प्रकार की वैक्सीन का इन्होंने डिस्कवरी की है। तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस ओनली टू थ्री टाइप ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस किया, वैक्सीन और पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर के बारे में, कि हमें अपने हेल्थ केयर के बारे में कैसे, अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे देख रेख करनी चाहिए। तो इन दिस चैप्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं सेवरल टाइप ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अपने आसपास सबसे पहले हमें अपना एनवायरनमेंट जो हमें वो हेल्दी रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा अराउंड, ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्ज़र्व करें, वो देखें, वहाँ पर गंदगी ना हो, गार्बेज ना हो, अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो डिसीज़ होती हैं उनको फैलने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ सेल्फ, हम अपने आप खुद भी अपने स्वास्थ्य की देखरेख कर सकते हैं विद दी सम स्टेप। यदि हम कुछ स्टेप अपनाएं, अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें, अपने इर्द गिर्द आसपास जो गंदगी ना फैलने दें, और इसके अलावा अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। तो इस प्रकार से हमारी ये वैक्सीन है, हमारी किस प्रकार से डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती हैं हमें कैसे बॉडी को हमारी प्रोटेक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट, विद दी होप दिस दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारी ये वैक्सीन, हमारी जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने हमारे हेल्थ केयर में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कैसे हमारी बॉडी को हमें टेक केयर करने में, हमारी हेल्थ की, हमें फिटनेस करने के लिए, हमें हेल्दी बनाने के लिए हमारे डॉक्टर्स कैसे इन्होंने डिस्कवरी की हैं और क्या उन्होंने हमें यूज़फुल टिप्स दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, thank you and have a nice day. In the next video we will discuss health care and population control, जो हमारे मेजर काज हैं ऑफ द डिसीज़, जो हमारे, जिससे हमारे जो डिसीज़ हैं, बीमारियाँ जो फैलती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अबाउट हेल्थ केयर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।